7 सितंबर है, दिन बुधवार का है, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। 12 भी बजने वाले नहीं है। बहुत कठिन परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। पहले बिहार में एक चर्चित IAS अधिकारी थे और वो रिटायर कर गए। कई गंभीर आरोप उन पर लगा और आज भागलपुर के सृजन घोटाले में CBI कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी। बड़ा नाम KP रमैया। KP रमैया का बोलबाला था। बोलबाला तो ऐसा था KP रमैया साहब का कि लोग जानते थे कि राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने उनको सासाराम रोहतास से टिकट भी दे दी थी। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन बिहार में IAS और IPS अधिकारी में KP रमैया का एक महत्वपूर्ण दबदबा माना जाता था। तो 1924 में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था, जिसे गुंडा बैंक में जिन लोगों का नाम चल रहा है, और लगातार 4-5 दिन पर मैं एक ही व्यक्ति पर खबर बना रहा हूँ। तो जो उनके करीबी मित्र हैं, चूँकि शहरी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, उनके भी मित्र मेरे भी संपर्क में कहीं ना कहीं होंगे। कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम खबर क्यों बना रहे हैं, उसका नाम लेकर खबर क्यों बना रहे हैं, उसकी संपत्ति के बारे में खबर क्यों बना रहे हैं। जो मैं खबर अखबार में भी लिख रहा हूँ तो उस पर पोस्ट भी किया जा रहा है उल्टा सीधा। तो 1924 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया था कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे वो कितना बलशाली, मतलब कितना ही बलशाली क्यों ना हो, समय का खेल निराला रे भाई। जिस रमैया साहब की आवाज से लोग थर थर कांपते थे IAS अधिकारी, उस KP रमैया की जमानत सृजन घोटाले में जमानत नामंजूर हो गई। और मैं गाना गा के उस व्यक्ति के बारे में, उसे बिना नाम लिए मैं उसके तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे कितना बलशाली हो भाई। मतलब भगवान को भी समय के आगे झुकना पड़ा था। भगवान राम को अचानक वनवास जाना पड़ा था। तो समय कितना बलशाली होता है, उसी तरह एक IPS अधिकारी पर भी ये गाना सेट हो जाता है। खबर बिहार की इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक रिटायर IAS अधिकारी ने बताया कि उन अधिकारियों को और प्रभावशाली व्यापारी को ये मालूम नहीं है कि समय कब बदल जाएगा। इसीलिए ये गाना भले लोग भूल गए हैं, लेकिन पुराने गाने में बड़ी सच्चाई रहती थी कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। तुम चाहे कितना बलशाली हो, लेकिन समय के आगे झुकना पड़ेगा। इसीलिए जिस आदमी का नाम भागलपुर के गुंडा बैंक में आया, कई लोगों का नाम आया, बहुत प्रभावशाली आदमी, एक समय घर में खाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, एक दुकान से पूरा परिवार चलता था। लेकिन आज संपत्ति इतनी हो गई कि बताते हैं रिटायर अधिकारी कि घर का भेदी लंका ढाए। उस व्यापारी को क्या मालूम कि मेरे रूम के अंदर में क्या सामान रखा है। मेरे रूम के अंदर में मैंने जो सामान रखा है वह केंद्रीय जांच एजेंसी को कैसे मालूम पड़ गया, क्योंकि उसकी मति के आगे पर्दा छा गया है। मति काम नहीं कर रही है। पैसा तो ऊपर वाले ने बहुत दिया है। एक रिटायर IAS ने कहा, पत्रकार तो उसी तरह होता है जब कोई व्यक्ति स्वादिष्ट खाना खा रहा हो और बगल में मक्खी आके कान में भिनभिनाने लगे, तो मक्खी एहसास कराती है कि खाने के साथ साथ और भी कहीं आप ध्यान दीजिए, क्योंकि खाने का आनंद लेने वाला व्यक्ति सिर्फ खाने पर ही ध्यान देता है। लेकिन अचानक जब मक्खी भिनभिनाने लगती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मक्खी कैसे भिनभिना रही है। कोशिश करता है मक्खी को मार दूं, लेकिन मक्खी उड़ के चली जाती है। तो जो खबरें चल रही है, बिहार में एक IAS अधिकारी
रमैया साहब, बड़ा दबदबा था रमैया साहब का। सृजन घोटाले में उनकी जमानत रद्द हो जाती है। एक आईपीएस अधिकारी जो एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, 7 साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहा, वह जेल जा सकता है, उस पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, क्योंकि वह विदेश गया था मात्र 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन 4 दिन तक राज्य सरकार की बिना अनुमति के वह अन्य राज्यों में तो गया ही गया, बिना राज्य सरकार की अनुमति से। एक आईपीएस अधिकारी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, के लिए अनुमति ली और 3 दिन वह विदेश घूम लिया। और सरकार की बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर पड़ी हुई है केपी रमैया साहब पर। गुंडा बैंक में एक व्यापारी का नाम आया जिसकी मैं संपत्ति के बारे में लगातार चला रहा हूं। हमारे मित्रों को कहता है कि भैया आपका मित्र बार बार हमारे ऊपर चैनल चला रहा है, मानहानि का केस होना चाहिए। क्यों चला रहा है? सामाजिक परिवार है, प्रतिष्ठित है। अरे पहले आईएएस अधिकारी की, रिटायर आईएएस अधिकारी ने कहा घर का भेदी लंका ढाए। कहाँ किसी को मालूम था कि आपके रूम में क्या है? अरे घर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब मति के आगे अंधकार छा जाता है तो लोग को केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है, आप पर कहाँ नजर रख रही है? क्या 1 साल से आपका फोन सर्विलांस पर था? आपने जितने मित्रों से बात की, व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक, हर चीजों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर थी। लेकिन समय का खेल निराला रे भाई, क्योंकि इतना पैसा था, अचानक इतना पैसा आ गया। उतनी पढ़ाई भी आपने पढ़ी, लेकिन पैसे के आगे सच को मानने आप तैयार नहीं थे। लेकिन अचानक जांच एजेंसी रेड कर देती है, तो अब भाई फलाना पत्रकार चला रहा है, बड़े बड़े पत्रकार तो नहीं चला रहे हैं, इसका इलाज होना चाहिए। चलिए, इलाज तो करना नहीं करना ये तो ऊपर वाला तय करता है, आप और हम ये तय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ये गाना चरितार्थ होता है जो 1924 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। तुम चाहे कितना बलशाली हो, समय के आगे झुकना पड़ेगा। भगवान को झुकना पड़ा था, वह आप चीज भूल गए हैं। रमैया साहब को क्या मालूम था कि बिहार में उनकी तूती बोलती थी। एक पूर्व डीजीपी डीएन गौतम, लोग उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन डीएम गौतम की कार्यशैली प्रशंसा योग्य थी। भले वह किसी मीडिया में नहीं आ रहे हैं गौतम साहब, लेकिन लोग कहते हैं कि डीएन गौतम बिहार के डीजीपी, मैंने उनका कार्यकाल देखा है, प्रशंसनीय कार्यकाल था, लेकिन वह छपास की बीमारी उनमें नहीं थी। बिहार की पुलिस के आला अधिकारी, आम जनता डीएन गौतम को भूल चुकी है। एक 94 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर जो सीतामढ़ी से रिटायर किए, भागलपुर में भी उनका योगदान था। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे राम ललित सिंह, और उनका ध्यान हो गया। सब इंस्पेक्टर 1994 बैच के थे। 94 बैच के कई इंस्पेक्टर का डीएसपी में प्रमोशन नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गाना आप पर भी चरितार्थ होता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र बिहार पर है। क्या केंद्र में बैठे बड़े नेता दिवाली से पहले या दिवाली के बाद क्या केंद्रीय जांच एजेंसी बिहार में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है? बिहार के मुख्यमंत्री को भी समझना है कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। आपने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बीजेपी के कदावर नेता के आंख की किरकिरी बिहार के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं तो बन गए होंगे। भले ही कोई आदमी खुलकर ये बात नहीं कह रहा हो, बिहार की राजनीतिक में भी बड़ा उथल पुथल देखा जा सकता है। हमारे पास एक खबर और आ रही है, अचानक मालूम पड़ रहा है कि देर रात तक यूपी के सटे हुए बिहार के एक जिले में एक बड़े अपराधी ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था और एसटीएफ की टीम ने अपहरण करने वाले व्यक्ति को बरामद कर लिया है।
एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है, कुछ हथियार भी बरामद किया है, लेकिन छापामारी चालू है, छापामारी अभियान जारी है। लेकिन जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं आ जाते, ये खबर भी आपको मैं नहीं बता सकता। लेकिन सच है कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। सृजन घोटाले को 5 साल हो गया। केपी रमैया ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जमानत रद्द हो जाएगी। बलशाली आईएएस अधिकारी केपी रमैया को मानना ही पड़ेगा। अब जब तक सरकार में थे, उनकी आवाज और उनके आदेश का अनुपालन किस तरह से होता था, ये किसी से छिपा नहीं है। उसी तरह उक्त आईपीएस अधिकारी जो अभी आईजी है, उनकी कार्यशैली केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर पड़ गई है। आईजी साहब पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और आईजी साहब जेल जा सकते हैं। ऐसा पुख्ता एविडेंस मिला है जो एक आईपीएस अधिकारी को अपने पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए। ये एक आईपीएस अधिकारी चला आता हूँ, मैं खबर दिखाने का जरिया हूँ। मेरा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। गुंडा बैंक में 463 व्यक्ति का नाम आया है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने जिन लोगों के यहाँ छापामारी की है, उसमें एक व्यक्ति के पास, उसके मित्र के पास पेन ड्राइव में और जो पुख्ता प्रमाण मिले हैं, वह आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस बात से वह बेफिक्र है। उनको फिक्र तो ये है कि ये चैनल हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है। हमारा काम नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन सच दिखाने का मैं जरिया हूँ। मैं भी इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार भी इस शहर का रहने वाला है। मेरा आपसे कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन आपने जिस बीजेपी के बड़े नेता से आपने विरोध किया था, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला था, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलता रहा, तो बीजेपी के उस बड़े नेता की ताकत का अंदाजा आपको नहीं था। उसने तो सिर्फ कोशिश की होगी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब आपका टेलीफोन सुनना चाहा तो उनकी आंख चौकन्नी हो गई। अरे ये तो क्या बात कर रहा है, हवाला का पैसा, जमीन की रजिस्ट्री। ये आपको नहीं मालूम था कि मेरे हर मित्र का फोन सर्विलांस पर है और लगातार 1 साल से केंद्रीय जांच एजेंसी की निगरानी मुझ पर है। लेकिन अभी भी आप अपने अहंकार में चूर हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि घर का भेदी लंका ढाए, मेरे रूम में क्या था ये किसको मालूम था आपको छोड़कर। पर्दे के पीछे कई तरह की बात है, कई खबर है, लेकिन ये खबर में कई तरह की बातें का खुलासा मेरा चैनल कर दिया है। समझने के लिए इशारा काफ़ी है और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ऐसी खबर मैं आपको दिखाऊंगा जिस पर सामने वाला हमेशा यही सोचेगा कि ये पत्रकार, ये चैनल हमारा बुरा सोच रहा है, लेकिन हमारा काम आपका बुरा सोचना नहीं है, सच दिखाना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।